मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है। अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं कहां गई, तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। और जैसे ही बाबा शब्द सुना है, सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा। जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हो। बोले ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई, कौन है भैया? बोले भैया बाबा हम यहीं ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको पड़ो भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दें। हाँ भैया बड़ो भलो करेगो ठाकुर तेरो। भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले मैंने अपना पटका डाल दिया नीचे, आप आकू पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं और यहां से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। क्या स्वरूप है वे। सूरदास जी के मन में भाव आ गया, जैसे ही पटका पकड़ा उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जानबूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हों। और गिरे तो कहां गिरे? श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिर गए। और गिरते ही बड़ी चतुराई से श्री किशोरी जी के एक पांव की पाजेब को सूरदास जी ने पकड़ करके खींच के अपनी जेठ में भर लिया। और भर करके ठाकुर जी खड़े हो गए, किशोरी जी खड़ी हो गई, सूरदास जी भी व्यवस्थित हो गए। ठीक है बाबा, अब तुम बाहर आ गए हो, अब पीछे को मत जाइए, गड्ढा तुम यहाँ चले जाओ। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को आता, जल्दी चलो गोसाई जी दर्शन खोल देंगे, नहीं मिले तो बहुत डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे ही चली तो चलते ही एक पांव की तो झम आवे आवाज, दूसरे पांव की आवाज ही नहीं। किशोरी जी ने नीचे देखी, बोले हमारी पाजेब कहाँ है? अब तो ढूंढने लगे तो दूर ही दिख गई। बोले पाजेब हाथ में लटक रही है सूरदास जी के। किशोरी जी बोली मेरी पाजेब रह गई है। ठाकुर जी बोले दूसरी दिलवा देंगे, चलो। वो नामों को तो वही चाहिए जो सूरदास जी पे। बोले तुम फंसवाओगे आज। सूरदास बाबा तो जन कब छोड़ेगा, लेकिन आज गोसाई जी बहुत डांट लगाएंगे। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए। तो बोले तुम ही लिया। बोले मुंह को डर लगाया बाबा, तो मैं ना जाऊंगी, तुम ही मांगो। लाडली जी तो चाह रही है कि ये कृपा आज कर ही दे इनके ऊपर। ठाकुर जी फिर से गए, बाबा हाँ हाँ भैया बोलो। वो हमारी एक पाजेब आपके पास रह गई है, आप कृपा करके हमको प्रदान कर दो। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी बोले भैया मैं कैसे मान लूं ये पाजेब तुम्हारी है? अब भैया मैंने तुम्हें दे दी और फिर कोई आयो कि बाबा मैंने तुम्हारी सहायता करी, मेरी पाजेब गिर गई, तो मैं तो झूठो रह जाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो आपको पता कैसे चलेगी कि या की दूसरी पाजेब कौन के पास? आप आंख तो है ना? बोले आंख ना है लेकिन हाथ तो है ना, अनुभव कर लूंगा मैं। तो बोले क्या करोगे? बोले दूसरी पाजेब जो है का है, वो मेरे हाथन के आगे आप चरणन में धारण करके ही दे दो, मैं वह पाजेब को हाथ पे स्पर्श कर लूंगा, सो दूसरी पाजेब पहना दूंगा। किशोरी जी मुस्कुरा गई, बोले सूरदास जी समझ गए कि ये ठाकुर जी